अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 7 जी। हम डिस्कस कर रहे थे ऑसिलेशन। ठीक, टॉपिक हमारे पास इंतहाई मुख्तसर लेकिन शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती क्या हैं, ये आज हमने डिस्कस करना है। डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग स्टूडेंट हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एम्पलीट्यूड किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का डिक्रीज करता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, टाइम बढ़ता जा रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक, उसे आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ज़रा डेफिनेशन को देख लेते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की, फिर इसे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, वो ऑसिलेशंस किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो, क्या हो, डिक्रीज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, फिर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू डैम्पिंग। अब ड्यू टू डैम्पिंग मीन के डैम्पिंग फोर्सेस मीन रेजिस्टिव फोर्सेस। कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, अपोजिंग फोर्स हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक, फिर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि डैम्पिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, लेकिन डैम्पिंग में उसका रिवर्स है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। कि एनर्जी जो है ऑसिलेटर की वो डिक्रीज करेगी। क्यों? रीजन क्या है? डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कम होगा। तो आपको याद होगा एसएचएम एंड यूसीएम में हमने ये डिस्कस किया था कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है किसी ऑसिलेटर की वो हमारे पास होती है 1/2 के एक्स नॉट स्केयर, और के स्प्रिंग कांस्टेंट 1/2 0.5 कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट स्केयर। सो अगर एम्पलीट्यूड डैम्पिंग की वजह से डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है जी, अब ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा दी ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस और एयर फ्रिक्शन। अब जरा इस डायग्राम को देखें, ये एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। अगर इस पेंडुलम को हम ज़रा सा डिस्प्लेस करें एक्सट्रीम की तरफ और छोड़ दें तो ये क्या होगा? मीन पर आएगा, मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर मीन, ये अपनी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अगर मीडियम फ्रिक्शन लेस था, ठीक है, कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन नहीं थी, तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक, लेकिन अगर अब यहाँ पर एयर हो, क्या हो? एयर, एयर के पार्टिकल इस बॉब ऑफ पेंडुलम पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएंगे। फोर्स की वजह से होगा ये कि शुरू में ये एम्पलीट्यूड इतना कवर कर रहा था, फिर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते 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 क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा और ये रुक जाएगा। सही, तो ये देखिए मैंने लिखा है मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ओके, फिर हमारे पास जो है जी वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्यों ड्रा कर रहे हैं भाई? अभी हमने कहा है कि टाइम बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा। किस केस में? डैम्प्ड ऑसिलेशंस में। ठीक है, बट आइडियली ऐसा नहीं होता। आइडियली फर्जी, अगर यहाँ एयर ना होती, अगर यहाँ पर एयर ना होती, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना होती, हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस मीडियम है, आइडियल केस है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता, और इसे हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं? आइडियल ऑसिलेशन, फर्जी। इन आइडियल और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, एनर्जी भी क्या रहेगी? सेम। ठीक, आइडियल ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पर कोई असर या इफेक्ट नहीं होता। तो देखें, ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आइडियल का। ठीक, यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, ये फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये फॉर नेगेटिव एक्सट्रीम है।
यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनकी वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5, ये अनदर एक्सट्रीम के लिए, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने ब्लू कलर का पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए लिखा हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम, फॉर नेगेटिव एक्सट्रीम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो 5 पे मैक्सिमम है। आप ज़रा इस पूरे ग्राफ को देखें कि ये टाइम है हमारे पास, वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड और हॉरिजॉन्टली क्या है? टाइम। जो जो हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो इसकी आपके पास आप देखें कि इसकी पीक्स हैं, ठीक, वो पहले भी 5 पर थी, यहाँ पर भी 5 पर है, इधर 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 भी 5 पर है। मीन्स के उनके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रही, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और एनर्जी भी जो है वो क्या है? कांस्टेंट और कंजर्व। तो आइडियल सिस्टम में एनर्जी लॉसेस, एम्पलीट्यूड लॉसेस या फ्रीक्वेंसी लॉसेस नहीं होते। ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरफ। डैम्पिंग में हमने क्या कहा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये ऊपर वाला ग्राफ जरा देखें, अगेन वही वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और हॉरिजॉन्टली हमारे पास टाइम। अब जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है, आप इन पीक्स को देखें कि ये छोटी छोटी होती जा रही है और एक वक्त आ रहा है कि आते आते वैनिश ही हो गई, खत्म, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक। तो देखें कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ओरिजिन है, ठीक है जी। अब डैम्पिंग स्टार्ट होती है कहाँ से? ये 5 है, तो ये 5 से ऊपर से, लेट से जी ये वैल्यू थी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू थी 5.4। तो पहले जो है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं ना, तो मैं यहाँ वर्ड एम्पलीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन एम्पलीट्यूड कितना था? 5.4। लेकिन अगर आप देखें इस पॉइंट पर, अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करूं तो यहाँ पर कितना बन रहा है? तकरीबन 4.5, और 5.4 ग्रेटर है किससे? 4.5 से। आगे चलें जी, इस पॉइंट को देखें, ये कहाँ आ रहा है जी हमारे पास? 3.7 लेट से, ठीक, तो ग्रेटर देन 3.7। फिर इस पॉइंट को देखें, इसको ज़रा मिला लें, इस डॉट को कनेक्ट करें, तो ये वैल्यू बन रही है तकरीबन हमारे पास 3.2, ग्रेटर देन 3.2। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, इसे ही कहते हैं डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ओके जी, तो ये पॉइंट होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस में हमारे पास सस्पेंशन सिस्टम है, जिसमें मैंने जो है वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं, या मैंने सिंपल पेंडुलम को अभी एक्सप्लेन किया कि सिंपल पेंडुलम जो है क्या होगा, जब कोई एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस होगी तो इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम हो जाएगा। और आपकी बुक में शॉक एब्जॉर्बर्स की एग्जांपल ली गई है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है या कोई आपकी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, तो उनमें शॉक्स लगे हुए होते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम होता है? नॉर्मली जो अच्छी गाड़ियां हैं या अच्छी बाइक्स हैं, उनके शॉक एब्जॉर्बर्स बड़े बेहतर होते हैं, ठीक। कोई भी जंप आती है या रास्ते में कोई रोड क्रैक्स है या कोई खड्डा आता है तो वो आपको ज़्यादा फील नहीं होता, ठीक। तो शॉक एब्जॉर्बर में भी डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो मैकेनिज्म है ये अप्लाई होता है। कैसे होता है ज़रा उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जी आपके पास देखें तो एक मैंने शॉक एब्जॉर्बर ड्रा किया है, ठीक। अब ये जो हमारी कार का या बाइक का जो शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक, इसके अंदर हमने ऑयल फिल किया हुआ होता है, ठीक। और इस ऑयल को हम कहते हैं ऑयल डैम्पर, मीन कि ये ऑयल जो है ये डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब होता क्या है, यहाँ पर एक तो हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक मूवेबल क्या है, पिस्टन, ठीक। ये पिस्टन मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ है, ये पिस्टन, ठीक है जी। इस पिस्टन के ऊपर जो है वो होते हैं छोटे छोटे से होल्स, ठीक। और इसके ऊपर जो आपका जो स्प्रिंग सा कवर हुआ वो होता है, वो होता है, और नीचे साथ व्हील अटैच हुआ होता है। अब जो ही कोई रास्ते में जो है अचानक से खड्डा आया या कोई जंप आई तो होता क्या है कि ये जो ऑयल है ये इस पिस्टन में से, पिस्टन के होल में से मूवेबल फ्लूइड है, मूव करता हुआ नीचे आ जाता है।
तो जहाँ इस पिस्टन ने एकदम से मूव करना होता है तो वो इसकी जो इम्पैक्ट टाइम है उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन। क्योंकि क्या है, फ्लूइड, आप देखें ना कि जैसे मैंने पेंडुलम में कहा कि एयर थी तो इसकी डैम्पिंग, इसमें डैम्पिंग प्रोड्यूस हुई। अब मैं कहता कि यहाँ पर एयर की जगह मैं वर्ड लिख रहा हूँ फास्ट मूविंग एयर। क्या लिख रहा हूँ, फास्ट मूविंग एयर। अगर यहाँ फास्ट मूविंग एयर होती तो शायद इसमें डैम्पिंग बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती। और इससे भी ज़्यादा अगर मैं कहता कि भाई यहाँ को इसे हाथ से ही रोक ले, पकड़ ले, तो ये बिल्कुल ही रुक जाता। ठीक, तो ऑयल जो है वो क्या करेगा, जो ऑयल पहले ऊपर था वो इन होल से निकलता हुआ कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो जब ये पिस्टन मूव करेगा तो बड़ा स्लोली मूव करेगा, तो बाइक पे आपको कोई जंप या जर्क्स जो है वो फील नहीं होंगे। सही, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।